अच्छा बेटा, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का बोला था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए। ओके, तो मेरा क्वेश्चन पहला ये है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? ये क्वेश्चन कहाँ पे है, बोल पाओगे कोई? सर एक सेकंड। एक सेकंड नहीं बेटा, उतना टाइम नहीं है, एक सेकंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जब इतना जल्दी नहीं बोल पाए तो फर्स्ट पेज भी है, पेज नंबर 1, सर मिल गया। उसमें देखो लास्ट की तरफ दिया है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जब एनसीईआरटी के बायोलॉजी का बुक पढ़ोगे बेटा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, फर्स्ट लाइन के साथ सेकंड लाइन का क्या रिलेशन है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज कैसे करके पढ़ रहे हैं, तो सारी इंटरकनेक्टेड जो चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। और यही तुम्हारा मेडिकल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में तो है ये, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट ये आता है कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? व्हाट विल बी इट्स आंसर? तो आंसर भी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो आंसर लिखिए। सिंस SINC, सिंस। हाँ बेटा, एक मिनट सर। अच्छा, यस सर। देखो सिंस SINC, सिंस single cell organisms reproduce by cell division into two new individuals, ब्रैकेट में लिख सकते हैं into two new individuals, ब्रैकेट क्लोज, there is no natural death for them, there is no natural death for them, ठीक है बेटा। देयर इज नो नेचुरल डेथ, there is no natural NATURA natural death for them, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो तुम में से कोई एक रिपीट करो, क्या मैंने लिखाया, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर हुआ, बोलिए। सर क्वेश्चन था, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? अच्छा, आंसर बोलिए। Single cell organism reproduced by cell division into two new individuals. There is no natural death organ. नो नेचुरल डेथ फॉर देम, ठीक है। Yes sir. आंसर तो समझ में आ गया, बिकॉज सेल डिविजन के थ्रू हो रहा है, एक तो टोटली खत्म नहीं हो रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, वो खत्म हो जाते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन लोग को तो क्या, एक सेल डिवाइड हुआ तो ओरिजिनल वाला तो बचते ही गया, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया बेटा? Yes sir. Yes sir. Okay. Now another question I will ask. तुम लोग बताओगे बुक में कहाँ पे दिया है? We have learned about vegetative reproduction in plants. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do we say so? Is the term clone applicable to? हाँ बेटा, Page number 7. पेज नंबर 7. सेकंड में 7. 7 है। अच्छा, ओके। तो वी हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वी हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन 11th क्लास। ओके, व्हाट डू यू थिंक? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do we say so? Is the term clone
applicable to the offspring formed by vegetative reproduction. ओके, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, मतलब थिंकेबल क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के अंदर दिया है, इसमें से भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? क्वेश्चन का ये बात है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? होगा तो क्यों? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो मतलब इंडिविजुअल बन गए उसको हम लोग क्लोन कह सकते हैं कि नहीं? ओके, अंडरस्टूड? क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अबाउट आंसर। तो तुम लोग वैसे कोई इसका आंसर दे सकते हो? हाँ बोलिए बेटा। तो अभी सेक्सुअल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, बिकॉज देखो इसमें एक्चुअली तुम लोग का आंसर देने में थोड़ी सी डर लग रहा है कि जो भी है, ठीक है बेटा, हेजिटेशन हो रहे हैं, तो एक्चुअली बहुत आसान था ये। तो आंसर लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट का, पहले डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लो देखोगे ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कोई गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होती है, फ्यूजन भी नहीं होती है, इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से दो पॉइंट है। बिकॉज इट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, नंबर टू इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का ना तो फॉर्मेशन होता है ना तो गैमेट का फ्यूजन होती है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट एंड देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Yes, sir. अच्छा, तो बेटा मैंने कभी बोर्ड में पढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैं क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर्स को लिखेंगे। ओके, उसमें लगेगा ज्यादा टाइम, लेकिन करना तो चाहिए, ठीक है ना। तो हम बोर्ड में बताएंगे, लेकिन अभी क्या ना इतना सारे लिखना है, इंक भरना है उसमें मार्कर में, बेटा उतने बहुत टाइम लग जाएंगे। तो मैं थोड़ा तुम लोग का तरीका बता दे रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है उसका सेकेंड पार्ट, टर्म क्लोन जो है ये जो दिया ना बेटा, व्हाट यू से सो, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या होगा? यस और नो? यस और नो बेटा? यस होगा, बिकॉज द टर्म इज एप्लीकेबल। Yes, sir. The term clone is applicable to the individual formed by vegetative reproduction because they are genetically and morphologically बाहर से देखने में और अंदर से identical among themselves and to the parent। क्या आंसर लिखोगे बेटा? Yes, sir. लिख लो, the term clone is applicable to the individuals formed by vegetative reproduction because they are genetically 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 and morphologically MORPHOLOGICALLY। क्या लिखा? बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल
among themselves, उन लोग खुद ही मतलब आइडेंटिकल होता है, and to the parents, and to the parent, parent. कोई बताओ बेटा इसका आंसर जो मैंने लिखा है एक बार रिपीट करो. The term clone is applicable to the individual formed by vegetative reproduction because they are genetically and morphologically identical among themselves and to the parents. ओके ठीक है बेटा. नाउ मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे बेटा. एक्चुअली देखो दोनों को पहले मैंने होमवर्क दिया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ो, तो उसमें देखो तुम लोग इतने मतलब अच्छा से नहीं पढ़ा कि एनसीईआरटी के अंदर अंदर क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है बेटा. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बताओ कौन सा पेज में दिया है. एल्गी एंड फंजाई shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Find out how sexual reproduction enables this organism to survive during unfavorable condition. तो पेज नंबर 8 में दिया है. पेज नंबर 8 में ना, why sexual reproduction favored under such conditions. Okay, पेज नंबर 8 में है. यस सर. अच्छा ओके. तो हम लोग को दिया है कि फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables this organism to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under such condition? Okay, ठीक है बेटा. यस सर. ये किसके लिए एप्लीकेबल था बेटा? एल्गी एंड फंजाई है ना बेटा. यस सर. वहां पे लिखा ना एल्गी एंड फंजाई शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, है ना. वो पहले देगा स्टेटमेंट, उसके बाद पूछेगा. ठीक है बेटा. कैन यू टेल द आंसर? आंसर बता सकते हो क्या? Because they have special sexual reproductive structure. Okay. What type of reproductive structure बेटा? Zoospores. जूस्पोर. उससे क्या होगा? कैसे बचेगा वो? ठीक वॉल के बारे में कहीं लिखा है? पहले पढ़े हो? अच्छा जस्ट मैंने इसके आंसर्स को. हाँ बेटा. इसके बारे में आवाज नहीं आई. थिक वॉल, THICK, थिक वॉल, WALL. नो सर. डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट. अच्छा लिख लीजिए बेटा, आंसर्स में लिख लीजिए. इन एल्गी एंड फंजाई zygote formed as a result of sexual reproduction full stop. During development of zygote, a thick wall is formed
which protects the zygote from desiccation, मतलब टूटना, DESICCATION, ब्रेकडाउन नहीं होगा. प्रोटेक्ट द जाइगोट फ्रॉम डेसिकेशन, DESICCATI desiccation, and also protect them from mechanical injuries, From mechanical injuries. मैकेनिकल पार्ट से कोई धक्का लगा, कोई स्ट्राइक किया, उसकी फुल स्टॉप देखो, उसका लिखो. फॉर दिस रीजन जाइगोट इज एबल टू रिमेन डोरमेंट. फॉर दिस रीजन जाइगोट is able to remain dormant, DORMANT, dormant. पता ना बेटा dormant? एक तो जगता हुआ, एक होता है सोता हुआ. तो सोता हुआ क्या बोलते हैं? dormant, DORMANT, dormant. During unfavorable condition, and they germinate when favorable conditions return. And they germinate when favorable conditions return. ठीक है? yes sir. तो इसका मतलब एल्गी एंड फंजाई में जो जाइगोट फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसके डेवलपमेंट के टाइम में एक थिक वॉल बन जाते हैं जो जाइगोट को टूटने नहीं देते. बाहर से कोई धक्का वगैरह लगेगा तो उससे बचाएगा. इसीलिए आराम से डॉर्मेंट कंडीशंस में आते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ग्रो करने लग जाते हैं, है ना बेटा? yes sir. तो जार्मिनेट होने लग जाएंगे. ओके, डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम्स दे जार्मिनेट, है ना? तो क्या लिखा है एक बार रीड कीजिए बेटा. ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. रीड कीजिए बेटा एक बार. Sir, answer. हाँ हाँ. In algae and fungi, zygote form as a result of sexual reproduction. During development of zygote, a thick wall is formed which protects zygote from desiccation and also protects from mechanical injuries. For this reason, is able to remain dormant during For this reason zygote zygote is able to remain dormant. During unfavorable condition, the germinate. एक मिनट. For this reason zygote is able to remain dormant during the unfavorable condition and germinate when favorable condition return. When favorable condition returns. ठीक है? अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट में पूछता है कि फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. ये तो हो गया. व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन. ओके, तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल होने के पीछे क्या होता है? वेरिएशंस वाला बात होती है ना. ओके, yes sir. अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? yes sir. yes sir. वॉइस क्लियर है? yes sir. yes sir. ओके, तो ये जो वेरिएशन वाले पार्ट हम लोग को बताना पड़ेगा. ओके, तो लिखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन sexual reproduction brings variation. yes sir. फुल स्टॉप. उसका आगे लिखो, एटलीस्ट सम वेरिएंट्स विल बी एबल. एटलीस्ट सम वेरिएंट्स, मतलब जिसमें से वेरिएशन हो रहा है ना,
variants, variants, variants will be able to survive in case of an adverse ADVR is adverse change in the environmental condition, adverse change in the environmental conditions. Yes, sir. उसके आगे लिखोगे because of the survival advantages, because of these survival advantages लिखो, because of these survival advantages, sexual reproduction is favored under such condition. Sexual reproduction is favored under such condition. Yes, sir. अच्छा, और एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोग बताओगे क्वेश्चन कहाँ लिखा है. In some plants where flowering occurs. अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग से तो नहीं बोला कि आप लिखे हो. हाँ बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिखा तुम लोग बताओ, एक बार रिपीट करो. Sexual reproduction brings variation, at least some variant only able to survive in case At least some variants है ना, at least some variants only able to survive in case of नहीं, at least some variants will be able to survive in case of an adverse change in the environmental conditions. Adverse change, adverse लिखा ना. Yes, adverse लिखा है. ADVR is adverse change. हाँ. In the environmental conditions, because of this survival advantages, sexual reproduction is favored under such conditions. Okay, good, बहुत बढ़िया. अच्छा, और एक क्वेश्चन हमने बोला, in some plants where flowering occur more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? तो पेज नंबर 9 पर लिखा है. पेज नंबर 9 पे ये वाला तो मैं तुम लोग को काम नहीं दिया था, है कि नहीं? Yes, तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक ही बोला था ना. तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर में पूछ लेता हूँ, और का ये जो नेक्स्ट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होमवर्क आएगा. ओके, yes, sir. पेज वाइज क्वेश्चन पूछते हैं. What is lifespan? The period from birth to natural death of an organism is known as life. It's called lifespan, है ना? Okay. Next page. So average lifespan of butterfly. 1 to 2 weeks. Average lifespan of crocodile. 60 years. 60 years. पहले बताओ, देख के बोलो बिना देख के? बिना देखे. बिना देखे ना, गुड. तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ क्रो. 15 years. 15 years, good. Parrot. 140 years. अच्छा, गुड. नेक्स्ट पेज से पूछ लेता हूँ. What do you mean by reproduction? A biological process in which an organism gives rise to young ones, similar to itself.
Okay. What are the main three advantages of reproduction? Growth, That is the continuity of the species, generation after generation. That is दो मेन है, तो ग्रोथ भी लिखोगे है ना? yes sir. अच्छा, ओके. अच्छा, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बॉडी इन स्टेट, बाइनरी फिजन इन एमीबा है ना? उसके डायग्राम बना दिए थे बेटे? Yes sir. तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर क्लेमिडोमोनास में क्या होता है बेटा? बताइए, जल्दी बताइए. तो क्या? क्लेमिडोमोनास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? What is the asexual reproductive structure in Chlamydomonas? Sir, zoospore. Okay. In Penicillium, पेनिसिलियम में क्या होता है? Cornelia. हाइड्रा में? Bud. जेमुल्स किस में होती है? Sponge में. स्पॉन में. नेक्स्ट, वेजिटेटिव ओपाग्यूल्स जो है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म. पोटैटो में क्या होते हैं? I. जिंजर, Rhizome. एगेव, Bulbil. ब्रायोफाइलम, ये तो 10th क्लास में भी था. Leaf bud. वाटर, हायासिंथ, Offset. ऑफसेट कट. सर ये वाटर हाइसिंथ मतलब वो डायग्राम दिया है, जो मतलब कभी देखोगे वो तालाब वगैरह होता है ना, उसमें सब रहते हैं. अच्छा. ओके. बंगाली में तो इसको पहना कहते हैं. ठीक है. अच्छा, ओके, ठीक है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है बेटा? सर क्या? टेरर ऑफ बंगाल. टेरर, TRR हुआ, टेरर ऑफ बंगाल. टेरर ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर बॉडी. नो. Aquatic plant, water hyacinth. Okay, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. It drains oxygen from the water, which leads to the death of the fishes. ठीक है बेटा? तो टेरर ऑफ बंगाल, that is water hyacinth. ठीक है? यस सर. ओके. तो नेक्स्ट जो क्लास के लिए हमने दे दिया तुम लोग को, कौन सा चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होना चाहिए. आज जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हमने, देखो पहले जैसी टॉपिक पढ़ोगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स करना है. तो होमवर्क में आज का जो होमवर्क है, जो 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया, उसके आंसर, उसके कैसे करोगे, कॉपी कैसे बनाओगे? कॉपी ऐसे बनाना सही है, क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे आंसर लिखो. ओके सर. ठीक है ना? ये सही रहता है, तो याद रहेगा तुम लोग को. है, क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख दोगे. तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है बेटा, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है. क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हमने याद करने दिया था. एक वीडियो भी हमने सेंड किया था, उसमें थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स पिछले बार बनाए थे. देखा तुम लोग? सर समझ नहीं आई. अच्छा, देखा, लेकिन पता नहीं चला क्या ट्रिक्स है ना? पता नहीं चला था? नहीं. उसमें एक लाइन लिखा था, वो क्या था? अच्छा, ठीक है. तो उसको हम और एक बार कोई और इसी तरीका बनाएंगे. ओके. पिछली बार बनाया था, बहुत सारे बच्चे ने देखा था, तो मैंने देखा ठीक है, शायद वैसे ही है. अच्छा, तभी उसको एक्सप्लेन करेंगे. है? तो गैमेट ट्रांसफर, इसी का फर्टिलाइजेशन